भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 79वां अध्याय बलवल दानव का वध और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्संग पर्व के दिन भयानक रूप से आंधी चलने लगी। चारों ओर पीप की दुर्गंध आने लगी। यज्ञशाला में मलमूत्र बरसने लगा। उसी समय हाथ में त्रिशूल लिए बलवल दानव दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर और बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर ऋषि मुनि भयभीत होकर भागने लगे। बलराम जी ने तभी मूसल और हल का स्मरण किया तो दोनों हथियार उनके हाथों में प्रकट हो गए। बलराम जी ने आकाशचारी बलवल को अपने हल के अगले भाग से नीचे खींच लिया और उसके सिर पर मूसल का जोरदार प्रहार किया। उसका माथा फट गया और उसके चेहरे पर रक्त बहने लगा। वह दूसरे क्षण चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मर गया। सभी मुनियों ने उसके मरते ही बलराम जी की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिए। उसके बाद नौमीशा रण्यवासी ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी कौशिकी नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके वे सरयू नदी के उद्गम सरोवर पर गए। वहां सरयू के किनारे किनारे चलते हुए उसे छोड़कर वे गंगा तट पर आए। गंगा के सहारे चलते हुए वे प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके उन्होंने देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण किया और पुलहा आश्रम पहुंचे। वहां से वे गंडकी, गोमती, विपाशा, सोन आदि नदियों में स्नान करके गया तीर्थ आए। वहां उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया। फिर वे गंगा सागर गए और स्नान करके महेंद्र पर्वत पर गए। वहां उन्होंने परशुराम जी के दर्शन के लिए उनका अभिवादन किया। उसके बाद वे सपत, गोदावरी, वेना, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए गए। फिर वहां से वे महादेव जी के श्री शैल पर्वत पर गए। वहां से उन्होंने द्रविड़ देश के पुण्य स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। वहां से वे कामाक्षी, शिवकाशी, विष्णु कानची होते हुए कावेरी में स्नान करने पहुंचे। फिर श्री रंग जी के दर्शन करने गए। उसके बाद बलराम जी ने ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा, मदुराई और रामेश्वरम में सेतु बंद की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दी। बलराम जी ने फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके मल्य पर्वत की यात्रा की। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि के उन्होंने दर्शन किए। फिर उन्होंने दक्षिण समुद्र तट की यात्रा की। वहां उन्होंने कन्याकुमारी के दर्शन किए और फागुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र गए। वहां से चलकर बलराम जी केरल और त्रिगर्त क्षेत्र के तीर्थों के दर्शन करते हुए गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां भगवान शंकर और जल से घिरे द्वीप में आर्य देवी के दर्शन हुए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में आए। उसके बाद तापी, पयोशनी और निर्विद्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य क्षेत्र में आए। वहां से वे नर्मदा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने माहिष्मतिपुरी में दर्शन करके मनु तीर्थ में स्नान किया और फिर वहां से चलकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। यहीं पर उन्होंने सुना कि कौरव पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो चुका है। जिस दिन भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। यहीं पर उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हुई, जो पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करने में संलग्न थे। उन्होंने देखा कि सर्वनाश हो जाने के उपरांत भी दुर्योधन लड़ने को उत्सुक था। बलराम जी ने दोनों को युद्ध न करने के लिए समझाया, पर वे नहीं माने तो वे उन्हें छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में कुछ दिन व्यतीत करके वे अपनी पत्नी केतकी के साथ फिर नौमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहां ऋषियों के सहयोग से कई यज्ञ किए। बाद में उन्होंने पत्नी के साथ यज्ञांत स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर चंद्रदेव के समान शोभायमान होने लगे। जय जय श्री राधे।
भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।